50 लाख रुपए की रंगदारी और जान से मारने की मिली धमकी। एनआरआई पीड़ित परिवार ने कहा, मैनाटांड़ थाना अध्यक्ष कहते हैं कि निलंबित हो जाएंगे लेकिन गिरफ्तार करने नहीं जाएंगे अनूप कुमार को। एनआरआई पीड़ित परिवार ने कहा, पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद भी अभी तक नहीं हो पाई किसी की गिरफ्तारी। न्यूज़ 9 टाइम्स मैनाटांड़ से मोसाहिब अहमद एवं सफ़ीर अहमद की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण मैनाटांड़ प्रखंड की प्रमुख सुनैना देवी के 2 पुत्र अनूप कुमार और रोहित कुमार समेत 8 लोगों की 50 लाख रुपए व रंगदारी और जान से मारने की धमकी के मामले में होगी गिरफ्तारी। नरकटियागंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुंदन कुमार ने मैनाटांड़ थाने में एनआरआई की पत्नी के द्वारा दर्ज कराए गए मामले में जांच में सही पाया है। उन्होंने अनुसंधान कर को आदेश दिया है कि मामले में नामजद अनूप कुमार, रोहित कुमार समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी करे। फरारी हालत में इनकी चल अचल संपत्ति को कुर्क करे। मामला यह है कि नाइजीरिया में रहने वाले एनआरआई की पत्नी ने मैनाटांड़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाई थी कि मैं अपने ज़मीन पर बाउंड्री वॉल करवा रही थी। उसी दौरान अनूप कुमार ने उनकी पत्नी और देवर पर देसी कट्टा तानकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और बोला, पैसा नहीं देने पर पति व पति देव और बेटे को गोली मारने की धमकी भी दी। विरोध करने पर उनके पति और देवर को रॉड से मारकर जख्मी कर दिया गया। इस मामले में मैनाटांड़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में नरकटियागंज एसडीपीओ ने घटनास्थल पर जाकर मामले की छानबीन की और उन्होंने स्वतंत्र गवाहों से गवाही ली। उसके बाद उन्होंने मामले को सत्य पाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष गवाही देने वाले मैनाटांड़ निवासी रमेश प्रसाद को 29 अप्रैल की रात्रि 9 बजे कार से कुचलने का प्रयास किया गया। इस मामले में रमेश प्रसाद ने मैनाटांड़ थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर बताया कि प्रखंड प्रमुख के पुत्र अनूप कुमार ने 29 अप्रैल की रात्रि 9 बजे उन्हें कार से कुचलने का प्रयास किया। उस वक्त वह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के करीब अपने कार से उतरकर जान से मारने की धमकी ही दी। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया कि मैनाटांड़ थाना अध्यक्ष राजीव नंदन सिन्हा से गिरफ्तारी के मामले में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं निलंबित हो जाऊंगा लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक और वरीय अधिकारी इस मामले में क्या कुछ कर पाते हैं या लीपापोती करते हैं। वहीं नरकटियागंज डीएसपी कुंदन कुमार ने इस संदर्भ में बताया कि छापेमारी चल रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा आरोपियों को। न्यूज़ 9 टाइम्स अपने मैनाटांड़ थाने में रंगदारी व जान से मारने की धमकी को लेकर के थाने में आवेदन दिया। क्या मामला है पूरा? वहीं 50 लाख रुपए का रंगदारी हुआ है। रंगदारी मांग रहे थे। सुबह 8 बजे 11 तारीख को बाउंड्री हो रही थी। कौन मांग रहे थे? वो अनूप कुमार जो प्रमुख के बेटे हैं, उन्होंने आके यहाँ पे कटुई दिखा दिए और बोल दिए कि 50 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो यहीं पे सबको हम जान से मार देंगे, मरवा देंगे, गाड़ी से कुचल देंगे। इवन उन्होंने छड़ भी इस्तेमाल करके हमारे देवर को गाँथ दिए थे। हमारे पति थे, हमारे बेटे थे, सबको गाँथ दिए। जैसा तैसा हम लोग जान बचा के यहाँ से भागे, वरना न जाने क्या नहीं हो जाता। और तो और है सर, कल दरोगा जी ने कहा कि जाइए, जो करना है कर लीजिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे देवर को उन्होंने ऐसा बोला है। स्थानीय दरोगा साहब ऐसे बोले हैं? हाँ, ऐसे बोले हैं। उनका कुंदन क्या नाम है? राजीव नंदन सिन्हा। राजीव नंदन सिन्हा ने कल ऐसे बोले हैं कि जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जाइए, आपको जो करना है कर लीजिएगा। कहाँ मतलब? कल बेतिया की बात है सर। अच्छा, बेतिया हो गए थे राजीव नंदन सिन्हा? हाँ जी, वहाँ पे बोले? हाँ, वहाँ पे बोले कि जाइए, जो करना है आप कर लीजिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसमें शामिल कौन कौन आदमी है जो आप लोगों को धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है? जान से मारने की धमकी जो दे रहा है वो अनूप कुमार है, उनके भाई रोहित कुमार है और
राम बाबू प्रसाद हैं। कितने लोग हैं? और 8 लोग हैं टोटल। उनके बेटे हैं, फिर शैलेंद्र हैं, शैलेंद्र के 8 लोग बोल रहे हो। हाँ, 8 लोग हैं टोटल। किस मामला को लेकर के आपसे रंगदारी वो लोग मांग रहे वही जमीन का लेके। अच्छा, बाउंड्री हो गया था सर, फिर भी उन्होंने वो सब लोग आके मिल के तोड़ ताड़ दिए हमारे वाल को। अच्छा, मेन है कि हम लोग विदेश में रहते हैं। मेन बात यह है सर कि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, विदेश में रहते हैं। साल में 2 बार हम लोग इंडिया आते हैं। इस वजह से वो लोग बार बार डेली का डेली हमें टॉर्चर मिल रहा है। कहाँ पे आप लोग बाउंड्री करवा रहे थे? किस जगह? यहीं पे हो रहा है। कौन सी जगह है ये? एक जगह मैनाटार। मैनाटार थाना के पास करीब है कि कितना? थाना के पीछे है सर। 100 मीटर की दूरी पे है। अच्छा, आप लोगों ने कहाँ कहाँ तक आवेदन दिए? हम लोग ने एसपी के पास गए, डीएसपी के पास गए, डीआईजी के पास गए। अच्छा, स्थानीय थाना से आप लोगों को क्या मिला? कुछ भी आज तक तो कुछ नहीं मिला। झूठ-मूठ के आश्वासन दिया जा रहा है, आज पकड़ेंगे अनूप को, कल पकड़ेंगे अनूप को, लेकिन दिख नहीं रहा है कि कुछ वो लोग कर रहे हैं। आवेदन किस तारीख को आपने दिए थे? 13 तारीख को, 13 मार्च को सॉरी 13 अप्रैल को। अच्छा, तो अभी तक गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई? कुछ नहीं, वो झूठ-मूठ के हम लोग को दिखाया जा रहा है। जैसे ही वो प्रशासन आ रही है वो लोग भाग जा रहे हैं। पहले से दरोगा जी कॉल कर दे रहे हैं, अनूप साइड हो जा रहे हैं, छुप जा रहा है लोग। रोहित को भी झूठ-मूठ के भगाया गया और उसके पीछे पीछे ये लोग झूठ-मूठ के भागे, लेकिन ये लोग पकड़ने वाले नहीं थे। झूठ-मूठ के हम लोग को दिखाया जा रहा है कि पकड़ने जा रहे हैं, बट ये लोग पकड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है सर। क्या नाम है आपका? मैं पूनम गुप्ता, नीतीश कुमार गुप्ता की वाइफ हूँ। परसों के बाद क्या मामला है आप लोगों के साथ? वही रंगदारी का मामला है। किनके साथ? ये प्रमुख के बेटे अनूप कुमार और उसका छोटा भाई रोहित कुमार और उसके साथ में और 6 आदमी हैं। टोटल मिलके 8 लोग हैं और उनके साथ भी और अन्य लोग भी है जो कि अज्ञात लोग हैं। अच्छा, जिसको हम लोग पहचानते नहीं क्योंकि हम इधर रहते नहीं है। ज़्यादातर हम लोग साल में 1 आध बार आना होता है, साल 2 साल में, तो उसे ज़्यादा हम लोग नहीं पहचान पाते। पूरी मामला बताइए, शुरू से क्या हुआ है, किस तरह की? ये मामला ये है कि ये हम लोग का ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन है, जो कि हमारी माँ हमारे बच्चे लोगों के नाम पे कर दी है, बख्शिशनामा कर दी है। हम लोग आए तो इस पे बाउंड्री के लिए ये किए, तो उस पर ये लोग आके खड़े हो गए कि हम बाउंड्री नहीं होने देंगे। जो बाउंड्री हुआ था उसको गिरा दिए और रंगदारी के तौर पे बोले कि हमको इतना 50 लाख रुपया दो तो हम बनने देंगे, नहीं तो सबको हम पूरा ख़ानदान को मार डालेंगे। अच्छा, तो इसको लेकर के आप लोग आवेदन कहाँ कहाँ दिए? हम लोग आवेदन पहले तो यहाँ पे थाना प्रभारी को दिए, थाना प्रभारी के बाद में डीएसपी को दिए नरकटियागंज, फिर वहाँ से हम लोग एसपी के पास भी गए, एसपी के आगे हम लोग डीआईजी के पास भी गए। सबके पास में जहाँ तक हो सकता है हम सबके आवेदन दिए हैं। रंगदारी और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जो ज़मीनी विवाद का मामला चल रहा है, क्या मामला है, आपकी जानकारी है? जी, वो तो हम जानते हैं वो जो उनका थाना जो है ना, थाना मैनाटार थाना, वहाँ से 100 मीटर की दूरी, मतलब ये पश्चिम साइड में 100 मीटर की दूरी होगी। वहाँ पे वो लोग अपना दीवार, मतलब कि ज़मीन पर है ना, ऐसी घर बनाने के लिए दीवार नहीं होता है, वहीं बाउंड्री करवा रहे थे, बाउंड्री करा रहे थे। तब तक 8 बजे करीब में, मतलब कि हमारे फीट का घर बन रहा है वहीं, हम वहीं पर थे। तो ये लोग हल्ला हुआ तो गए देखे, तो देखे कि मतलब कि बाउंड्री मतलब गिरा हुआ है। उसके बाद से अनूप कुमार नाम का वो जो अथी है प्रमुख का लड़का, वहीं 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। बहुत सारा लोग था, बहुत सारा लोग था, ऐसे ही हम ही अकेले नहीं थे। तो वो 50 लाख का रंगदारी मांग रहा था कि हम रंगदारी दे दो 50 लाख रुपया, नहीं तभी हम घर बनने देंगे, बाउंड्री करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। व्यक्ति द्वारा जो रंगदारी और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या मामला है पूरा, आपको जानकारी है? ये जो उन लोग का पुराना ज़मीन है, वो अपना बाउंड्री करा रहे थे। तो हमको लगा कि ये यहाँ पर अनूप कुमार आया था, रंगदारी मांगने लगा, उनको मारने की धमकी देने लगा, ट्रैक्टर से कुचलने का भी कोशिश किया। और सब ये उनका बाउंड्री जो है ये सब उठा हुआ है ज़मीन मालिक का, जो नीतीश गुप्ता है, राजेश गुप्ता है, पूनम गुप्ता है, उन्हीं का ज़मीन है। अच्छा, तो कैसा लड़का, मान लीजिए कि उन पे कहीं ये लोग आरोप लगा रहे होंगे, वो अनूप कुमार कैसा लड़का है?
अनूप कुमार जो है वो प्रमुख का लड़का है, दमगई करता है मैनेटर में, कुछ भी कुछ ही को समझता नहीं है, रंगदारी टाइप का आदमी है वो। सिर्फ उनका रंगदारी मांगना काम है बस। क्या पुलिस प्रशासन मौन है, क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती? अब यही तो लग रहा है पुलिस प्रशासन या तो मिली हुई है या पैसा ली हुई है, कुछ नहीं कर रही है। 1 माह हुआ, अभी तक कुछ नहीं सुनाई हुआ है कानून की तरफ से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं जो सही इंसाफ है कानून द्वारा उनको, नीतीश गुप्ता को, राजेश गुप्ता को, पूनम गुप्ता को मिलना चाहिए। दिया थाने में जो ज़मीनी विवाद का मामला चल रहा है, जिसमें रंगदारी व जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या मामला है, आपको जानकारी है इस बारे में? ये सही बात है। किस लिए रंगदारी और जान से मारने की धमकी दी जा रही है? ये कह रहा है कि 50 लाख दीजिए तब हम ऐसे करूँगा। रंगदार तो है ही है यहाँ का। अच्छा ना तो इनका ज़मीन तो आज से थोड़ा है, हम लोग जलम करम नहीं था तब क्या ज़मीन है। इनका बाबूजी कंप्यूटर थे पहले। अच्छा हाँ, ये लोग बाहर रहते हैं इसलिए ये ज़मीन है किनका? नहीं क्या है, क्या नाम है इन लोगों का? इनको उनको मुन्ना है, इनका नीचे नाम है। सही नहीं लोगों का ज़मीन है। हाँ, लेकिन ये अनूप कुमार इसमें क्यों आ रहा है और रंगदारी क्यों मांग रहा है? ऐसे रंगदारी मांगता है, रंगदार है ना, यही काम है उसका। अच्छा, बराबर वही उनका काम है। हाँ बस, किसी को धमकाना है, किसी को गोली मार देंगे, ये कर देंगे, गाड़ी से कुचल देंगे, यही बात है। जान से मारने और रंगदारी 50 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है, क्या हकीकत है? सही हकीकत है। इन्हीं के क्या, हमारे साथ भी है, हमसे भी 10 लाख का रंगदारी मांगा हुआ था। हमारा भी 4 दूर जमीन 19 से घेर के रखा हुआ है। वो जहाँ जाता है वो लोगों को जमीन घड़पता है, घेरता है और बेचता है और रंगदारी मांगता है लोगों से। रंगदारी ले उसके डर से तो पूरा प्रशासन चुपकी लिए हुए है। मैनेटर थाना लिया हुआ है, इंस्पेक्टर लिया हुआ है, DSP लिया है। हम तो SP साहब को भी कहेंगे। गुड़िया के समय से हम 2019 से हम प्रताड़ित है उनसे। अच्छा, और 1900 आवेदन भी दिया मैनेटर थाना में, अंचल में, इंस्पेक्टर साहब को, DSP साहब को, SP साहब को, DM साहब को, IG साहब को, DIG साहब तक हमने पहुंचा है और सभी को आवेदन दिया। और ST अच्छा, आपके मामले में तो निताशा गुड़िया थी, फिर उसके बाद आपको उपेंद्र नाथ वर्मा जी आए, उनको भी दिए। अच्छा, उनको भी दरखास्त दिए, लेकिन हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इंसाफ नहीं मिला। लास्ट में जा करके हमने कोर्ट में। क्या आपकी न्यू जो वर्तमान आए हुए हैं SP, उनसे आपको लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा? हमको तो आशा है कि इनसे मिल जाएगा इंसाफ। क्या मामला है? ये रंगदारी और जान से मारने की धमकी के सिलसिले में है। अनूप कुमार जो यहाँ के प्रमुख के लड़के हैं और उनका भाई रोहित कुमार और 6 लोग और हैं जो 11 तारीख को सुबह में 8 बजे आए। हम लोग पर कटुई भी तान दिए, ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किए और बोले कि 50 लाख दो तभी हम बनने देंगे, नहीं तो हम नहीं बनने देंगे। फिर हम लोग किसी तरह यहाँ से बचा के थाना में गए। फिर पर अनूप बोल रहा था हम तो यहाँ के प्रमुख के लड़के, हमारा यहाँ का लोकल प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। और उस दिन से आज तक अभी तक ना वो अरेस्ट हुए, ना उनके किसी को कुछ बोला गया, न कुछ किया गया, कोई उचित कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आवेदन आपने कहाँ तक दिया? आवेदन थाना में गया, CO साहब के पास भी गया था, फिर उसके बाद SDM साहब के पास गया था, DSP नरकटियागंज और SP बेतिया एंड DIG बेतिया। तो क्या कोई रिप्लाई अभी तक आया? हमको तो रिप्लाई नहीं आया, पर थाना में रिप्लाई आया था कि पहले तो DSP साहब उसको थ्रू कर दिए थे, फिर बाद में SP साहब भी थ्रू कर दिए। SP साहब के थ्रू करने के बाद हमको थाने से फ़ोन आया था कि SP साहब थ्रू कर दिया, अब हम फुल उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो हमसे लोकेशन पूछे कि अभी अनूप कहाँ है। मैं बोला कि वो तो घर पे बैठा हुआ है, 2-2.5 घंटे। वो बोले कि आधे घंटे में फोर्स जा रही है, आप वॉच करते रहिए। मैं वॉच करता रहा, पर आधा घंटा क्या वो बीच में उनसे बात भी होता रहता, फोर्स जा रही है ही करते रहे। पर लगभग 7:30 में वो बैग वगैरह लेके अपने गाड़ी से अनूप निकल रहा था। तो फिर मैं बोला कि सर वो तो जा रहा है, आप लोग अभी तक आए नहीं। तो उनका यही कहना था, अच्छा वो जा रहा है
अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद वो उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले की बात है, उसका भाई मेरे घर से लगभग 300 मीटर दूरी पे बैठा हुआ था कुर्सी डाल के। तो फिर मुझे पता चला, मैं दरोगा जी को फ़ोन किया तो बोले कि ठीक है मैं अभी भेजता हूँ। तो वो बैठा हुआ था वहाँ पे, चौकीदार और पुलिस क्या और मात्र 15-20 फीट का दूरी था पकड़ने के लिए। वो मोटरसाइकिल से भाग गया। ये लोग मोटरसाइकिल से थोड़ा देर पीछा किया, घूम के आ गए। देखने से तो यही लग रहा था कि इसको थोड़ा सा दिखा के कि हाँ हम उसको पकड़ने जा रहे हैं, भाग गए दिखावे के लिए। हमें तो यही लगा, पर तो क्या है वो तो खुद ही वो लोग जानते हैं। अगर प्रशासन चाहे पकड़ने के लिए तो किसी को भी नहीं छोड़ सकती है। ये लोग पकड़ना ही नहीं चाह रहे, मुझे तो यही लग रहा है। अब देखिए हम लोग कनाडा से और नाइजीरिया से अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो कि हमें अभी तक पता नहीं है कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ पे देना चाहिए, किसको किससे बात करना चाहिए, किसका क्या पावर है। उतना हम लोग यहाँ पर अभी रहे नहीं है तो पूरा पता नहीं है। और ये बोलता है कि मैं तो यहाँ का प्रमुख का लड़का हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। के नाते उनकी डर है, खौफ है क्या कि गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं? अब मुझे तो देखने से तो यही लग रहा है कि जो प्रमुख का लड़का है, और वो काफ़ी इन लोग का पूरे थाने से ना 60 गांठ बना हुआ है, क्योंकि स्मगलिंग करता है। उसके पास 2 नंबर का पैसा, इलीगल रूप से ज़मीन अवैध रूप से कब्जा करके बेचता है, तो उसके पास तो अथाह पैसा है, वो तो कुछ भी कर सकता है, करवा सकता है। वही डर पुलिस प्रशासन की है कि शायद वही हम लोग के साथ में करवा दे क्या? अब पता नहीं, पुलिस प्रशासन या तो उन लोग को अच्छा खासा मिलता होगा, या फिर अब क्या बात है वो तो पुलिस प्रशासन ही बताएगी कि क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा, स्थानीय जो पुलिस प्रशासन वो क्या बोल रही है? पहले मैं दरोगा राजीव नंदन सिन्हा से बोला उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करें, तो वो बोल रहे कि आप बहुत उछल रहे हैं ना, अभी 15 दिन और उछल के आइए, अनूप को तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, तभी भी मैं उसको गिरफ्तार नहीं करूंगा। उनका तो ये स्टेटमेंट था। फिर वो मैं बोला उनको कि बाद में बोले कि अनूप तो भाग गया। मैं बोला